श्री माताजी गौशाला से सभी भक्तों को राधे राधे। जैसा कि हमने आपको गायों के लिए ठंड में लड्डू बनाना बताया था, अब गर्मी आ चुकी है तो गर्मियों में हम किस तरह के लड्डू बनाएं जिससे कि गायों को गर्मियों से लड़ने की ताकत मिले और शरीर में पौष्टिक आहार मिले। बीमार हैं तो खाने में रुचि आए, स्वाद भी आए और शरीर में ऐसी ठंडक बन जाए कि बाहर का वातावरण जो गर्म है उनके शरीर पर उसका प्रभाव ना पड़े। तो ऐसा कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसको डालने से उनके शरीर में ठंडक बने? तो ये एक विशेष प्रकार का कपास का खल है जो विशेष हम लोग गर्मियों में यूज़ करते हैं। ठंड में हम लोग सरसों का खल यूज़ करते हैं और ये कपास का खल है जो गर्मियों में यूज़ करते हैं। ये विशेष ठंडक प्रदान करता है गायों को और हम इससे ही लड्डू बनाएंगे। ये बहुत स्वादिष्ट होता है, गायों को बहुत पसंद है और इससे गायों को शरीर में ठंडक भी मिलती है। आटे में हमने लिया है जौ, ज्वार और गेहूँ। तीनों ही नेचर में बहुत ठंडे होते हैं, तो इसके विषय में तो आप सब लोग जानते ही हैं। गुड़ को सब लोग कहते हैं कि गुड़ गर्म होता है, गुड़ गर्मियों में कैसे खाएं, लेकिन गुड़ का पानी से बहुत गहरा संबंध है। अगर गुड़ को पानी में भिगा दिया जाए तो गुड़ की तासीर ठंडी हो जाती है। पुराने ज़माने में आप लोग सुना होगा कि गर्मी में जैसे ही कोई आता था तो उनको गुड़ के साथ पानी दिया जाता था ताकि उनके शरीर को ठंडक मिले। तो अगर हम गुड़ को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगा दें तो उसकी तासीर बहुत ठंडी हो जाती है। तो अभी हम गुड़ को पानी में भिगाएंगे और आगे इसकी बताएंगे। दूसरा, आप जानते हैं केला बहुत ठंडा होता है और केला हम लोग इसलिए भी डालेंगे क्योंकि इससे लड्डू का एक फ्लेवर बनेगा। और आप चाहें तो गायों के लड्डू के फ्लेवर में अंगूर ऐड कर सकते हैं, संतरा ऐड कर सकते हैं, ये आपकी भावना पर डिपेंड करता है। हम लोग आज गायों को केला दे रहे हैं, कभी कभी हम लोग गायों के लिए अंगूर कर देते हैं, कभी संतरा कर देते हैं। जैसी भावना होती है उस हिसाब से हम लड्डू का फ्लेवर चेंज कर देते हैं। उसके बाद ये अजवाइन है जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए अजवाइन भी नेचर में गर्म होता है, लेकिन जब हम अजवाइन को पानी में भिगा देंगे 3-4 घंटे के लिए तो ये भी ठंडा हो जाएगी, इसकी प्रकृति जो होती है वो ठंडी हो जाएगी। दूसरा, हम सॉल्ट दे रहे हैं। जो स्वस्थ गाय होती है, आपने देखा होगा कि लड़ावनी में बड़े बड़े हम लोग पत्थर जैसे सेंधा नमक डाल देते हैं तो गाय सहज ही उसे चाटती रहती है और शरीर में जो आयोडीन की कमी होती है वो उनकी पूरी हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बीमार गाय हैं जो स्वयं खा भी नहीं सकती, तो उनके लिए हम ये वाइट सॉल्ट है जो हमने पीस लिया है सेंधा नमक को, ये हम इस लड्डू में डाल देंगे जिससे कि शरीर में जो आयोडीन की कमी है ये इस नमक से उनके पूरी हो जाएगी। तो अब हम इन सब को पानी में भिगाएंगे और 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे इन सब की तासीर बिल्कुल ठंडी हो जाए और फिर 4 घंटे बाद इसका जो स्वरूप बदल के आएगा उसके बाद हम इसको आपको बाइंड करना दिखाएंगे। ये हमारा छाछ है। छाछ के नेचर को सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ही ठंडा होता है और गर्मी में बहुत फ़ायदा करता है। तो ये भी हम अपने लड्डू में डालेंगे जिससे गाय को डाइजेशन में भी बहुत फ़ायदा हो और शरीर में भी बहुत ठंडक करे। चार घंटे बाद ये सब फूल के एक बार अवर हो जाएंगे। अब 4 घंटे बाद हम इसे बाइंड करेंगे। हमने ये सारे जो भी मटेरियल थे हमने छाछ में भिगाए थे और अब उसका स्वरूप कुछ ऐसा हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसका फॉर्म कुछ ऐसा है कि हम आराम से इसको लड्डू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे गर्मियों के लड्डू तैयार हो गए हैं और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि गायों को ये लड्डू कितने पसंद है और कितनी रुचि से वो खाती हैं।